हेलो फ्रेंड्स। तो कई सारे बच्चों का मैसेजेस भी हैं और कई सारे स्टूडेंट्स इसी दुविधा में हैं कि करें क्या। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी आप खुद भी जानते हैं कि फेस्टिव सीज़न चालू हो गया है। तो ये थोड़ा सा मंथ जो है बड़ा क्रूशल है। तो मैंने बेसिकली अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि क्या रोड मैप रहेगा, आपको कैसे प्रोसेस करना चाहिए। तो मैंने इस पूरी प्रोसेस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो वीडियो है मैं उसको बात बता रहा हूँ कि जो मेरा फर्स्ट पार्ट है कि हमें जनवरी तक क्या करना है। अभी हम अक्टूबर में हैं, अराउंड 10 अक्टूबर हो चुका है। तो अक्टूबर से जनवरी तक आप लोगों को क्या करना चाहिए, इट मीन्स जो टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी को, उनको फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए, ये एक बड़ा पार्ट है। क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न है, ये मंथ बहुत जल्दी निकल जाता है, आपके पास काफ़ी कम टाइम बचता है चीज़ों को फोकस करने के लिए। तो हम दो पार्ट में रखना चाह रहे हैं, अक्टूबर टू जनवरी एंड फरवरी टू मई। ये वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये पार्ट अलग से होगा। इसमें बहुत कुछ मैं बारीकियाँ बताऊंगा जिसको हमें देखना चाहिए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस फेज़ की, क्योंकि ये जो अक्टूबर टू जनवरी का फेज़ है, मैं अक्टूबर को ऑलमोस्ट नल मान के चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग फेस्टिव्स में बिज़ी होंगे, फिर दिवाली एंड आ जाएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा और जनवरी ऑनवर्ड्स यू हैव टू बी मोर सीरियस। तो क्या है, क्योंकि मेरा मानना है कि आपकी जो सफलता आनेगी या जो भी आप सिलेक्ट होंगे, ठीक है, या जो भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा अगले साल 25 में, तो वो उसका जो बीज जो आप बोएंगे, जो सीड्स आप सो करेंगे, वो आप अभी ही करेंगे। ये जो 3 मंथ जो आप जितना स्ट्रॉन्ग आप तैयार कर पाएंगे वही आपको रिजल्ट देगा, वही आपको बेनिफिट करेगा आपके एग्ज़ाम में। और इसी को लेकर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहूँगा, मैं एकदम टू द पॉइंट रहूँगा। आपको पता ही कि ज़्यादा फालतू बात मैं करता भी नहीं हूँ। टू द पॉइंट हम बात करते हैं कि क्या हमको चाहिए। तो पूरी स्ट्रेटेजी दो तरीके से है। एक उन बच्चों के लिए जो अटेम्प्ट दे रहे हैं, मीन्स जिन्होंने मेंस नहीं लिखा है, तो जिन्होंने पहले अटेम्प्ट भी दे रखे हैं इट्स ओके, पर उनका भी मेंस नहीं था, वो सीधा तैयारी कर रहे हैं 25 के प्रीलिम्स को लगने के लिए। तो एक उनकी बात करेंगे और एक उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेंस 2024 लिखा हुआ है, देन उनकी क्या स्थिति बनती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारे मेंस कैंडिडेट की। मेंस कैंडिडेट की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें दो चीज़ हो जाती है ना। एक तो ये है कि आपका मेंस कैसा गया है। तो अगर आपका मेंस अच्छा गया है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, और मेंस आपका अच्छा नहीं गया है तो क्या करना है। तो जो बच्चे मेंस लिखे हैं, जो चीज़ उनको करनी चाहिए वो बहुत सिंपल सी है कि आपको बैलेंसिंग एक्ट पे काम करना है। व्हाट इज़ बैलेंसिंग, आपको दोनों चीज़ें देखनी होंगी। आपको अपना इंटरव्यू का भी सोचना पड़ेगा और आपको अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट का भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये रियलिटी है। आप, मैं बता रहा हूँ आपको, इवन आप किसी से भी पूछेंगे जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, कि देखो आपके हाथ में प्रिपरेशन हो सकती है, इंटरव्यू के डायनामिक्स बहुत अलग चलते हैं। आप वहाँ पे मार्क्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी रेंडम मार्क्स आपको मिल सकते हैं और ये होता भी है। तो श्योरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की। तो इसीलिए ये है कि हमको दोनों पार्ट पे देखना पड़ता है। तो मेरा सजेशन उन लोगों को है जिन्होंने मेंस दिया है, और जिनको स्पेशली उन लोगों को जिनको पता है कि यार उनके मेंस ठीक गए, वो अच्छे भी नहीं गए हों, उनको लग रहा है कि मेरा मेंस थोड़ा सा गुड और एवरेज पार्ट पे भी गया हुआ है, तो भी आपका इंटरव्यू कॉल आ जाता है। क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका पार्ट डेली होना चाहिए रूटीन का, कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही है, ये कंपलसरी है। ओके, ये आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन्हीं न्यूज़पेपर से आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होने वाली है, जिसके थ्रू आप अपने जो इंटरव्यू होगा उसमें आप अच्छा आंसर्स दे पाएंगे। दूसरा है, जब भी आपको टाइम मिलता है तो जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे डिबेट्स डाली जाती हैं, लाइक संसद टीवी हो गया, लोकसभा राज्यसभा टीवी, जो भी यही नाम हो गया है, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती हैं, वो आपको देखनी है। आपको ये आज तक न्यूज़ इंडिया पे नहीं जाना है। ओके, यू हैव टू गो ऑन गुड प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल सकती है। और तीसरा जो पार्ट है वो ये है कि आपको आपका जो डाफ है आप उसको तैयार करें, क्योंकि डाफ जो है वो आपको बड़ा रोल प्ले करेगा। तो आपको जो आपका डाफ है वो प्रिपेयर करना है। आपको डाफ आपने भरा होगा मेंस के टाइम, आप फर्स्ट डाफ आप उसको ले सकते हैं। आपका डिटेल्स, आपका नाम है ना, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपका बर्थ प्लेस है ना, आपकी जॉब क्या रही है, आपकी हॉबीज़ तो आप बाद में डालेंगे, लेकिन जो भी चीज़ आपकी रही है आपको उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए अभी से, कि आप उसमें सारे डायमेंशंस कवर कर सकें। तो ये तो आपको पार्ट करना ही है। और बैलेंसिंग एक्ट के नाम पे आपको जो, क्योंकि आप मेंस लिखे हुए हैं,
तो आपको पता होगा, आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे गलती करी है। ठीक है, गलती क्या होती है, कंटेंट अच्छा नहीं होता, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, है ना, या हमने रैंडम आंसर्स लिखे हैं। तो अपना कंटेंट को इम्प्रूव करें मेंस 25 के लिए। और ये 3 महीने आपको अपने मेंस को ही इम्प्रूव करते आना चाहिए। आपका जो भी जीएस पार्ट है आप उसको अच्छे से करें, ये चीज़ है। देखो ये चीज़ याद रखना, इस एग्ज़ाम की खासियत ये है, जो भी मेंस लिखेगा, जो भी मेंस लिख रहा होगा उसको लिख रहा होगा वो, लेकिन लिखते सब लोग हैं, एवरीबडी विल राइट, पर वो सही पॉइंट पे सही आंसर एग्ज़ाम क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार लिखना, उसी पे मार्क्स मिलते हैं। तो लिखने से मार्क्स नहीं आते, मार्क्स आते हैं किस चीज़ से, आपको सही कंटेंट पे। तो अपना मेंस कंटेंट पे आपको काम तो करना पड़ेगा, और ये 3 महीने में आपको काम करना है। आंसर राइटिंग के जो बेसिक्स होते हैं, क्योंकि आदमी क्या करता है, 3 घंटे का टाइम होता है, बहुत कम टाइम होता है वो सारे क्वेश्चन लिखने के लिए। तो आप बस क्वेश्चन देखते हो, लिखना शुरू कर देते हो, तो आप क्या नहीं कर पाते, आपका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो पाता, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हो पाता, और आप एग्ज़ाम के डिमांड को भी फुलफ़िल नहीं कर पाते, क्वेश्चन की डिमांड को, क्योंकि आपके जो बेसिक्स हैं आंसर राइटिंग के वो अच्छे नहीं हैं। और बिना बेसिक्स आंसर राइटिंग का आप अच्छा नहीं कर सकते कि क्या समझते हैं, टेल वर्ड्स का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस को कैसे लिखना चाहिए, कोई पार्ट छूट तो नहीं रहा, वो सारे पार्ट ना बेसिक्स में आते हैं। और ये पार्ट आपको बता वही पाएगा जिसने अच्छा स्कोर किया है। जैसे जो मेरे टेस्ट में, मैं उनको इन्फॉर्म भी करता हूँ, या आपके टेस्ट में कोई और व्यक्ति भी हो जो एग्ज़ाम दिया हो, दे कैन गाइड यू, तो आप उस पर फोकस करें। और ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल इज़ मेन, और इस बार ऑप्शनल थोड़े ट्रिकी से भी आए हैं मोस्ट सब्जेक्ट्स के, तो आपको ऑप्शनल पे फोकस करना है। इन 3 मंथ में फोकस करें, अपने ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग करें। और मेरे जो सजेशन रहेगा कि इन 3 मंथ में आपका फोकस हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी पे ज़्यादा होना चाहिए। आप साथ में ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। ये 3 सब्जेक्ट प्लस ज्योग्राफी, ये चारों को ही आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि इन्हीं चारों से आपका मेंस का बेस बनता है, इन्हीं चारों से आपका फिल्म्स का बेस भी बनेगा। तो आपको ये इन पे फोकस करते आना चाहिए अच्छे से। तो स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है आपकी, स्ट्रेटेजी मैं मना के चल रहा हूँ कि आप दिन में 6 घंटे पढ़ते होंगे, आई जस्ट, क्योंकि एवरेज इतना ही हो पाता है। मैं कोई 10-12 घंटे की स्ट्रेटेजी नहीं बनाऊंगा, ना उसको कोई फॉलो कर सकता है, तो मैं 6 हैं। हाँ, कोई ज़्यादा पढ़ रहा हो 7 से 8 तो अपने अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन 6 घंटे की स्ट्रेटेजी में क्या होना चाहिए, 11-11-2 स्ट्रेटेजी होती है। आप डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मेंस बच्चों के लिए, क्योंकि अगर इंटरव्यू कॉल आया तो तैयार रहें। 1 आवर अपने डाफ को दे सकते हैं आप, ठीक है, कि भाई क्या क्या एस्पेक्ट ढूंढने हैं, तो क्वेश्चन ढूंढें, अपने एक डायरी मेंटेन करें, उनमें क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखें। ऐसे आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है कि हमने सुपरफिशियल तैयार कर लिया, है ना, गो इन डिटेल, थोड़ा सा लिखें उस चीज़ को। 2 घंटे अपने ऑप्शनल को दें, उस ऑप्शनल को रिवाइज़ करें, पीवाईक्यू को देखें, और 2 घंटे ही कोई भी एक जीएस, मानो आप एक बार आप ऑप्शनल पढ़ ही रहे हैं, साथ में हिस्ट्री उठा लें, जब हिस्ट्री हो जाए तो पॉलिटी उठा लें, पॉलिटी हो जाए तो ज्योग्राफी उठा लें, देन इकोनॉमी उठा लें, जो भी है। तो आपको एक जीएस पैरेलल पे चलना ही है, ये चीज़ आपको फोकस करना है। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि कुछ होते हैं ईमानदार टाइप के, जिनका मेंस हुआ होगा लेकिन मेंस उनका अच्छा नहीं गया, और वो जानते हैं कि उनका इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। तो ऐसे बच्चे जिनको पता है कि मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, तो फिर आपको डाफ और ये चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अगली स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आप उस पर चाहिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पता होता है कि मेरा नहीं निकलेगा, तो फिर झूठी हमको सोच में नहीं रहना चाहिए कि हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बेस्ट है कि वो होना है, और मुझे मिले भी हैं, मैं ऐसा नहीं बोला कि मन से बता रहा हूँ। आई फाउंड सो मेनी स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 600 भी नहीं आए हैं लास्ट ईयर। 3 मेंस दे चुके हैं बच्चे, 2 से 3 मेंस लिखे हुए हैं, लेकिन मार्क्स 600 ही आ रहे हैं, 550, 600, 650, वो 700 भी टच नहीं कर रहे हैं। और बिना 700 मार्क्स आपके नहीं आए हुए आपको कुछ हो ही नहीं सकता, और ये बल्क कैंडिडेट्स हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि बिना गलती कहाँ पे हो रही है। मैंने फिर से कहा, लिखते सभी लोग हैं, लेकिन मार्क्स उसी के आएंगे जो एग्ज़ाम क्वेश्चन की डिमांड को लिखेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा ना। बात कर लेते हैं जो नए बच्चे इन द मीन्स जो डायरेक्टली 25 में देने जा रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइमर हो या पहले भी दे चुके हैं। इट मीन्स उन्होंने मेंस का कोई उनका रोल नहीं था, वो चॉइस मेंस नहीं लिखे थे, सीधा वो जो है 25 में जाना चाह रहे हैं। उनकी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, याद रखना। जनवरी तक का हमारा टारगेट है, जनवरी तक आपको ऑप्शनल को एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से विद पीवाईक्यू सॉल्यूशन के साथ। तो आपको पढ़ना ही है, और साथ में पीवाईक्यू जितने भी आए हुए हैं उनको भी आपको देखते रहना है कि क्या क्या है। ये मस्ट है, इसके बिना आपका एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। तो आपको जनवरी तक का टारगेट रखिएगा कि आप कंप्लीट कर पाएँ ऑप्शनल। जीए सब्जेक्ट को तैयार करना है आपको,
इन्हीं 3 महीनों के अंदर जीएस भी पूरा होना चाहिए। हाँ, कुछ टॉपिक जो मेंस में अलग से आते हैं, लाइक सिक्योरिटी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, कुछ पार्ट वो आप अभी ना भी करें तो कोई इशू नहीं, लेकिन जो कोर पार्ट है जीएस का वो आपको तैयार करना है, और याद रखिएगा अच्छे से करना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना। यू हैव टू विजुलाइज कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, माइंड में कंटेंट होना चाहिए, यू हैव टू वेरी गुड। और फिर से आपके लिए भी फोकस है कि बेसिक आंसर राइटिंग ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जो एक कॉमन मिस्टेक सब लोगों में देखी गई, मैंने भी करी थी अपने टाइम पे, वो ये होता है कि हम प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग शुरू करते हैं, और ये गलत है, क्योंकि आप बेसिक्स ही नहीं सीख पाएंगे, आप कुछ भी लिख के आएंगे और आपका मेंस कभी निकलेगा नहीं। बिना आंसर राइटिंग के मेंस निकल नहीं सकता। तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में मैं बता रहा हूँ, मैं बनाऊंगा वीडियो टाइम आने पे, टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ फ्रॉड चल रहा है, इज़ ऑल फ्रॉड, मोस्टली फ्रॉड है। मैं आपको शो करूंगा कॉपी दिखा के मेरी कि कैसे फ्रॉड चलाते हैं, तो बहुत बहुत बड़ा एक ये चलता रहता है। तो इस पर वो नहीं कह रहा कि टेस्ट सीरीज लगाएं, आप कुछ भी आंसर्स लिखें, प्रैक्टिस करें, अपने किसी भी सीनियर को, मेंटर को दिखा सकते हैं, तो आपको फीडबैक मिल जाएगा वहाँ से। अच्छा, तो कोशिश करिए कि आप आंसर राइटिंग करें, बेसिक सीखें एटलीस्ट। कंटेंट तो क्या है, इम्प्रूव हो जाता है पढ़ने के साथ, लेकिन जो बेसिक्स होते हैं, है ना, कि इंट्रो, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, थॉट प्रोसेस, वो अच्छी होनी चाहिए। तो उसी पे फोकस करना है आपको। और आपके लिए मस्ट क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, यही टारगेट आपको रखना है जनवरी तक। आप बाकी सब कुछ छोड़ सकते हैं, मैं मेरी भी बात मानेंगे तो आप साइंस एंड टेक को भी छोड़ दें, आप अभी आईआर को भी छोड़ सकते हैं, आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये 5 टॉपिक आपके कमांड पे होने चाहिए जनवरी तक। तो आप जो भी फोकस आपका जनवरी तक रहेगा, आपको यही चीज़ें रखनी है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये 5 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, रिवीजन करना है और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है, प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी, क्योंकि यही आपका प्री भी निकालेंगे, यही आपका मेंस भी निकालते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ भी हो तो आप छोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जनवरी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फोकस आपको इन पे अच्छे से करना ही है। और हाँ, अगर आपको टाइम है, आपका अगर एथिक्स तैयार नहीं है तो प्लीज़ आपको एथिक्स तैयार भी करना पड़ेगा अभी ही, अगर तैयार नहीं है तो। अगर है तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं है तो आपको एटलीस्ट एथिक्स भी पढ़ना पड़ेगा इसी टाइम पे ना। आपके लिए स्ट्रेटेजी क्या है, आपको मैंने बनाई है 7 आवर की स्ट्रेटेजी, क्योंकि अब बच्चे आपको देना है तो पढ़ना पड़ेगा, 7 आवर्स तो कम से कम देना पड़ेगा, 3 to 1 1। 3 आवर्स आपके ऑप्शनल को जाएंगे, जिसमें आपको ऑप्शनल को कंप्लीट करना है। अगर पढ़ रखा है तो प्लीज़ रिवाइज़ करें, है ना, रिवाइज़ करें। और इसी के अंदर ही आपका PYQ भी शामिल है, कि आप डेली कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस को लिखेंगे जो आपके ऑप्शनल में आए हुए हैं, वो आपको करना ही है, ठीक है। 3 आवर एटलीस्ट आपको देना चाहिए, क्योंकि यही एक टाइम है। दूसरा क्या है, जीएस के लिए आप 2 घंटे निकाल सकते हैं, 2 आवर्स कभी भी निकालें आप। तो उसमें आपको कोई भी एक जीएस, मानो पॉलिटी पढ़ना, पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़ना हो, हिस्ट्री, इकोनॉमी पढ़ना, इकोनॉमी, 2 घंटे आपको निकालने ही है सिर्फ पढ़ने के लिए, कंपलसरी टॉपिक पढ़ने के लिए 2 घंटे आप डेली निकालें। और उसके बाद 1 आवर आप प्लीज़ डेली निकालिएगा, 1 घंटा कोई भी टाइम ले सकते हैं, मॉर्निंग का, इवनिंग का। उसमें आपको जो है PYQ देखना है, PYQ आपको प्रीलिम्स के भी देखने हैं और मेंस के भी लिखने हैं। तो अल्टीमेटली क्या टारगेट है, आपको डेली 1 से 2 क्वेश्चंस आपको अपने ऑप्शनल के लिखने हैं, मेंस के, और एटलीस्ट 1 आंसर तो आपको अपने जीए सब्जेक्ट का लिखना ही होगा। एटलीस्ट आप 1 लिखें, है ना, और साथ में आप प्रीलिम्स के जितने जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखते हुए चले। ये आपका पार्ट डेली 1 घंटे का होना चाहिए, और 1 आवर आपका होना चाहिए जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको आप कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं। ओके, जो आपने पहले से पढ़ रखा है, पहले से मतलब जो आपको लगा, आप अभी आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपका हिस्ट्री हो चुका है, तो आप उसको 1 घंटे में आप उसको फिर ध्यान रखें कि आप, मुझे आज इंडियन नेशनल मूवमेंट रिवाइज़ करना है, मुझे रिवोल्ट रिवाइज़ करना है, जो भी आपका टारगेट है वो आप करते चलिए। ये छोटे छोटे टारगेट्स आप रखेंगे तो आपका स्मॉल स्टेप्स आप ले रहे हैं, लेकिन आप कॉन्क्रीट स्टेप्स ले रहे हैं, और आप मान के चलिए आपको इसमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। जनवरी तक जो आप करेंगे ना इसकी मेहनत, तो ये आपका बेस बनाएगा। और उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगा आपको जब टाइम आएगा, लेकिन अभी आपको फोकस इन पे करना चाहिए, क्योंकि तैयारी यहीं से होगी। आपका जो मेंस में जो स्कोर आप करेंगे वो अभी ही होने वाला है, क्योंकि जनवरी या फरवरी बाद आप क्या करने चले जाएंगे, आप लोग का फोकस बदल जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम पास में होता है तो आप उसका प्री में लग जाते हैं, तो फिर आपका मेंस कमज़ोर हो जाता है। इसलिए ये 3 महीने जो है ना, फोकस करें। थोड़ा फेस्टिव सीज़न है, निकालें थोड़ा बहुत टाइम पढ़ाई के लिए भी निकालें, फिर वेडिंग सीज़न भी आएगा, तो कोशिश करें कि आप अपना फोकस ना छोड़ पाएँ। यही वो समय है जिसमें आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो।
तो ये स्ट्रेटेजी मेरी सजेशन से, जो ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो टाइम को मैनेज कर सकते हैं, बट मेरा ये कि मिनिमम आपको एटलीस्ट इतना फोकस करना चाहिए और हो जाएगा। तो इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी मैं आपको और शेयर कर दूंगा वीडियो में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और हाँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये सारी जो चीज़ चल रही है कोचिंग्स में, माफिया जो बना रखे हैं आंसर राइटिंग को लेके, सब फ्रॉड है, ये बहुत अच्छा चला रखा है। आई विल शेयर समथिंग, मैं आपको बाद में कभी शेयर करूँगा, तो आप इसमें लगे रहिए। कोई भी डाउट आपको आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है, और ग्रुप मेरा है यूपीएससी बाय अमित सर, आप वहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।